हेलो दोस्तों, मैं आपकी दोस्त लक्ष्मी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद लक्ष्मी पाल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण की अकॉर्डिंग जो हमने शब्द विचार पढ़ा था, उसके टाइप भी सीखे थे कि कौन कौन से टाइप होते हैं। उन्हीं टाइप के अकॉर्डिंग जो उत्पत्ति एंड स्रोत के आधार पर हमारे टाइप थे, जिसमें से आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तत्सम एंड तद्भव शब्द। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ तत्सम एंड तद्भव शब्द। ये होते क्या है, किस तरीके की इनकी उत्पत्ति हुई, ये कहाँ से लिए गए, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगी। और ऐसे कौन से शब्द हैं जो तत्सम है और तद्भव है, ओके, इनका डिफरेंसेस भी बताऊंगी कि कौन कौन से शब्द है। तो इन डिटेल को जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं तत्सम एंड तद्भव शब्द। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण के अकॉर्डिंग तत्सम शब्द एंड तद्भव शब्द। अब ये तत्सम एंड तद्भव होता क्या है, ओके। इससे पहले की जो वीडियो है उसमें भी हमने इसके रिगार्डिंग पढ़ा था जो शब्द विचार है। शब्द विचार के अकॉर्डिंग अगर आप वीडियो की रिगार्डिंग देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको उसके रिगार्डिंग सारी डिटेल रिसीव हो जाएगी, ओके। अब उसमें हमने जब शब्द विचार पढ़ा था तो उसके जो टाइप्स भी पढ़े थे कि अर्थ के आधार पर, ओके, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो जो सेकंड हमारा टाइप था कौन सा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो हमारा टाइप था उसी के अकॉर्डिंग ये टाइप्स आते हैं। किस कौन कौन से टाइप आते हैं उसमें, तत्सम शब्द हुआ, तद्भव हुआ, देशज हुआ, ओके, इस तरीके के जो शब्द उसमें आते हैं। तो जो हमारा सेकंड उत्पत्ति या स्रोत के आधार के अकॉर्डिंग आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा तत्सम शब्द एंड तद्भव शब्द। ये होते क्या है, किस तरीके से इनका प्रयोग किया जाता है और ये कहाँ से आए हैं, इसके अकॉर्डिंग आज का हमारा वीडियो है। तो इसी की डिटेल आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगी। डिटेल जानने के लिए रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि इसका जो तत्सम शब्द है ये होता क्या है। तत्सम का मीन्स क्या होगा, तत्सम शब्द किसे कहते हैं, हमारी जननी भाषा संस्कृत भाषा है उससे लिए गए जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों हिंदी में आ गए वही हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंग अगर फर्स्ट एग्जांपल ले तो क्या होता है हमारा पुष्प। तो हमारा पुष्प शब्द है, ये संस्कृत में भी हम इसे पुष्प भी बोलते हैं और ये ज्यों का त्यों हिंदी में आ गया तो पुष्प हो गया। सेकेंड इसका एग्जाम्पल ले तो क्या हो गया हमारा कवि, ओके। कवि, कवि जो है ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी में ज्यों का त्यों आ गया। थर्ड अगर हम ले तो क्या होता है आज्ञा। आज्ञा भी हमारा क्या है, संस्कृत शब्द है और ये ज्यों का त्यों किसमें आ गया है, हिंदी में आ गया है। तो वही शब्द जो संस्कृत के जैसे संस्कृत में थे उसी तरीके से आपको हिंदी में दे दिए गए हैं, वही आपका क्या हुआ, तत्सम शब्द। अब सेकंड हम बात करते हैं किसकी, तद्भव शब्द की। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, इट मीन्स कि जैसे ये शब्द आए हमारे संस्कृत से, ओके, संस्कृत से जो शब्द आते हैं अब हिंदी में उसे ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं तो वो क्या हो गया हमारे तत्सम शब्द। बट जब तद्भव के अकॉर्डिंग जो शब्द आते हैं संस्कृत से जैसा उनका उत्पन्न हुआ, जैसे उनकी उत्पत्ति हुई, वो वैसे ना बोल के जब हिंदी में कन्वर्ट हुए तो उनका रूप परिवर्तित हो गया। जैसे ये आप पुष्प है तो जब हिंदी में आया तो ये पुष्प ना कहला के क्या आ गया, फूल आ गया, ओके। अब कवि है, कवि के अकॉर्डिंग ये जब हिंदी में आया तो इसका भी रूप परिवर्तित हो गया। आज्ञा है, ये जब हिंदी में आया तो ये भी परिवर्तित। अब जब इसमें तत्सम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये बिल्कुल परिवर्तित नहीं हुआ। बट अगर तद्भव के अकॉर्डिंग जाने तो जो हिंदी के शब्द आए, ओके, जो संस्कृत से हिंदी में आए उनका रूप परिवर्तित हो गया। तो इसकी शॉर्ट सी एंड सिंपल सी जो हम परिभाषा है क्या देख सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल भाषा में कहें कि वे शब्द जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से तो हुई है बट जब वो संस्कृत से हिंदी में आए तो उनका जो रूप है वो परिवर्तित हो गया, उन्हीं को क्या कहेंगे हम, तद्भव शब्द। अब ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि इसके अकॉर्डिंग एग्जाम्पल ले तो क्या हो गया हमारा मोर, ओके। मोर क्या है, तद्भव शब्द। क्यों होगा ये तद्भव, क्यों, हिंदी में हम क्या कहेंगे मोर, बट इसका संस्कृत मीनिंग क्या होता है, संस्कृत में मोर को क्या कहा जाता है, मयूर, ओके। उसी के अकॉर्डिंग अगर हम और इसके एग्जाम्पल देखें तो क्या हो गया बच्चा,
बच्चा ये क्या है, तद्भव शब्द है, बट इसे संस्कृत में किससे, अगर संस्कृत की उत्पत्ति के अकॉर्डिंग देखें तो इट मीन संस्कृत में क्या बोला जाता है बच्चा को, बालक। ओके, तो इस तरीके से ये शब्द होते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग और भी एग्जाम्पल देते हैं, जैसे तत्सम में पुष्प कहा जाता है किसको, फूल को। तो ये फूल जो परिवर्तित हुआ वो किसमें, अगर तद्भव रूप हुआ तो ये हिंदी में परिवर्तित हो गया। इट मीन्स कि तत्सम में जैसे पुष्प कहा जाता है वैसे ही हिंदी में अगर ये कन्वर्ट हुआ, इसको जो रूप परिवर्तन हुआ वो क्या हो गया, फूल। तो इस तरीके से हम इसके एग्जाम्पल समझ सकते हैं। और भी इसके एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया, क्या लिया, संस्कृत से जो हिंदी में आया जिसका रूप परिवर्तित नहीं हुआ वो क्या हो गया, धारित्री। ओके, क्या हो गया, धारित्री। और हिंदी में जब ये आया अगर इसका रूप परिवर्तित हुआ तो क्या हो गया, जिसे हम बोलते हैं धरती, ये हो गया। ओके, सेकंड इसी का एग्जांपल लेते हैं तो क्या हो गया, हम जैसे कि धान। ओके, क्या हो गया, हिंदी में हम क्या कहते हैं, धान। बट जब ये संस्कृत में इसे क्या बोलते हैं और ये हिंदी में ज्यों का त्यों कैसे आया, धान्य। धान्य को ही जब हम हिंदी में परिवर्तित रूप हुआ तो क्या बोलने लगे हम, धान। ओके, जो चावल निकलता है वो धान। अब इसी के अकॉर्डिंग आगे देखें तो संस्कृत में हम क्या बोलते हैं, नव। ओके, जो नव होता है, नव मीन्स क्या होता है, नया। अब ये रूप परिवर्तित हो गया तो इसे हम क्या बोलने लगे, नया। तो ये हमारे तत्सम शब्द है, ये हमारे तद्भव शब्द है। बक, बक जो होता है उसे हम जब इसका हिंदी में परिवर्तन हुआ तो संस्कृत से तो ये ज्यों का त्यों उठाया, बट जब इसने हमने रूप इसका बदला तो हम क्या बोलते हैं इसे, बगुला। ओके, इस तरीके से इनके अर्थ होते हैं। मछली को क्या बोलते हैं, मत्स्य। मत्स्य क्या है, एक संस्कृत शब्द है, ये ज्यों का त्यों हिंदी में आ गया। बट अगर इसे हिंदी में इसका रूप परिवर्तन हुआ तो हम अब जो आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, मछली। ओके, इस तरीके से ये रूप परिवर्तन हुआ। हम बात कर रहे हैं उसको अगर हम तत्सम में लिखें तो क्या बोलते हैं, वार्ता। ओके, जब हम किसी से बात करते हैं तो कहते हैं वार्तालाप। ओके, तो इसी से जो तत्सम शब्द है वो क्या है, वार्ता। और इसी का तद्भव क्या हुआ गया, जैसे हम अब बोलने लगे हैं बात। ओके, आगे और देखते हैं इसके एग्जाम्पल। लंग मीन्स क्या होता है, लंगड़ा। ये कौन सा तत्सम शब्द है, बट तद्भव में इसे अब हम क्या बोलते हैं, जो लंगड़ा बोलने लगे। ओके, तो इस तरीके से इनके जो तत्सम एंड तद्भव शब्द हैं और इसके एग्जाम्पल देखें तो हम तत्सम शब्द में क्या बोलते हैं, ओके, पक्षी। ये क्या हुआ हमारा तत्सम। पक्षी को हम तद्भव में क्या बोलते हैं, पंछी। अश्रु, ये भी संस्कृत में ज्यों का त्यों बोला जाता है, बट जब हम अब इसका रूप परिवर्तन करके क्या बोलते हैं, आशु। तत्सम में बोलते हैं क्या, उसे गुहा। और जब ये तत्सम में रूप परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया, गुफा। इस तरीके से ये आपके रूप परिवर्तन हुए। अब आगे देखें तो क्या हुआ, दुर्बल। बट अब हम दुर्बल नहीं बोलते, इसका रूप परिवर्तन हो गया। दुर्बल को क्या हम बोलते हैं, जो दुबले पतले होते हैं उनको बोलते हैं दुर्बल। तो अब हम क्या बोलते हैं इसे, दुबला। और आगे देखें तो हम इसे जो हड्डी होती है, ओके, हड्डी को क्या बोलते थे, संस्कृत का इसका शब्द है अस्थि। ओके, अस्थि शब्द है जो तत्सम में ज्यों का त्यों आया। ओके, बट तद्भव इसका जब रूप बदला तो अब क्या बोलने लगे हम इसे, हड्डी। तत्सम में हम क्या बोलते हैं, स्वप्न। स्वप्न जो है हमारा हिंदी में तत्सम में जैसा का तैसा संस्कृत जो शब्द है वो बोला जाता है क्या, स्वप्न। बट अब स्वप्न बोल के हम क्या बोलते हैं, सपना। ओके, जो हम सपना, ड्रीम, वो वाला सपना। और अधिक शब्द ले तो और क्या हो सकता है, हिंदी में हम क्या बोलते हैं, संस्कृत का जैसा का तैसा शब्द क्या है, दधी। और बट अब क्या बोलने लगे हैं हम, दही। ओके, जो हमारी आम बोलचाल की भाषा में हम क्या बोलते हैं, दही। और दही इसका जो रूप परिवर्तित हुआ है तब इसे तद्भव में आ गया तो क्या बोलने लगे, दधी का दही। उसके आगे और भी कह सकते हैं जैसे कि धूली। ओके, धूली कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है जो संस्कृत से ज्यों का त्यों आया है। बट इसका अब हम एक क्या बोलते हैं इसे, धूल। ओके, जो धूल मिट्टी होती है उसका धूल। आगे इसको और देखते हैं तो फर्स्ट इसमें क्या हुआ, नींबू। अब नींबू तो हम जानते ही हैं, ओके, लेमन। बट इसका जो संस्कृत शब्द है इट मीन्स तत्सम शब्द, तत्सम में नींबू को क्या बोलते हैं, निम्बक। ओके, क्या हो गया आपका, निम्बक। आगे और भी देखते हैं तो क्या आता है हमारा, तत्सम में हम बोलते हैं नियम। ओके, नियम बोलते हैं तत्सम में, ये संस्कृत का ज्यों का त्यों रूप है। बट जो हम आम बोलचाल की भाषा में नियम ना बोल के क्या बोलते हैं, नेम। अब और आगे इसकी बात करें तो हम शाम। ओके, शाम को हम बोलते हैं शाम। क्या बोलते हैं, जो इसका तद्भव रूप क्या हो गया, शाम।
अब हम सायंकाल ना बोल के क्या बोलते हैं, शाम। ओके, तो इस तरीके से और भी रूप है। शीत होता है, बट शीत ना बोल के हम क्या बोलते हैं, ठंडा। ओके, तो ये शब्द है तत्सम और ये हो गए तद्भव। इट मीन्स कि ये जो संस्कृत में थे वैसे के वैसे हिंदी में आ गए, बट जब ये हिंदी में आए तो इनका रूप बदल गया, तो ये हो गया क्या, तद्भव। और जिनका रूप नहीं बदला वो क्या हो गया, तत्सम। तो ये कुछ शब्द थे जिनके अकॉर्डिंग हमने तत्सम और तद्भव शब्द जाने कि कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा और भी डिटेल चाहते हैं कि और कौन कौन से तत्सम या तद्भव शब्द हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिख के मेंशन कर सकते हैं, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। ओके, तो आज की वीडियो में हमने जाना कि जो उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर, ओके, जो हमारा शब्द विचार है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, उसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ा था तत्सम या तद्भव वो होता क्या है और किस तरीके से ये यूज में आया है हमारा। तो जो हमारे संस्कृत से ज्यों के त्यों आ गए वो हुए तत्सम शब्द, और जिनने रूप अपना बदल लिया वो क्या हो गए, हमारे तद्भव शब्द। तो आज की वीडियो के रिगार्डिंग दोस्तों यही रहेगा। अगली वीडियो में हम इसके आगे बात करेंगे। ओके, आगे हमारा क्या आएगा, जो देशज शब्द हैं उनके अकॉर्डिंग। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो रिक्वेस्ट रहेगी इसे लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को इसे शेयर भी करें। और आप हमारे यूट्यूब चैनल में अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, बिकॉज आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो जो हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले रिसीव्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे इसी के नेक्स्ट टाइप। इट मींस कि हमने अभी ओनली तत्सम एंड तद्भव को समझा, इसका जो देशज एंड विदेशज शब्द हैं उनके अकॉर्डिंग भी डिटेल जानना बाकी है। तो उन्हीं की डिटेल लेके हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों एंड जय हिंद।